एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर रहे थे, इसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर, जो मोल कंसेप्ट के बेस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ calculate the number of aluminum ions present in 0.051 gram of aluminum oxide. Aluminum oxide. Students, हम कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। एल्युमिनियम आयंस को हम कैलकुलेट करना है, और कितने में कैलकुलेट करना है? 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमारे को जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है? द एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। Atomic mass of aluminium, it is given as a 27 दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स, अल्युमिनियम ऑक्साइड है, फार्मूला ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड इट इज Al2O3। ये भी आपको आना चाहिए कि अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, फार्मूला ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड इट इज Al2O3। अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स कि अल्युमिनियम, पहले हम क्या करेंगे? First we will find the molar mass of aluminum oxide। इसका अल्युमिनियम ऑक्साइड का मोल मास निकालेंगे। अल्युमिनियम ऑक्साइड मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे? अल्युमिनियम का कितना है? 27, नंबर ऑफ एटम्स 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 3, सो करेंगे 54 plus 48, it is equal to 102 grams। it is equal to 102 grams। क्या किया हमने? अल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है मोलर मास निकाला है स्टूडेंट, हमने मोलर मास ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड, फार्मूला है Al2O3, अल्युमिनियम का 27, नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं 2 numbers of atoms of aluminum are present in the aluminum oxide। तो उसे मैंने मल्टीप्लाई किया, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में मैंने 16, ऑक्सीजन का कितना रहता है? 16 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, 48 प्लस 54 इट इज 102 ग्राम्स। यहां तक हमने भी क्या किया स्टूडेंट? हमने मोलर मास निकाला है अल्युमिनियम ऑक्साइड का। नाउ स्टूडेंट्स, इससे क्या स्टेटमेंट से क्या है? 102 grams of aluminum oxide, 102 grams of aluminum oxides, it contains number of ions कितने हैं उसमें? अल्युमिनियम आयंस कितने हैं स्टूडेंट्स? अगर देखिए, अगर सिर्फ अल्युमिनियम की अगर बात करते हैं तो कितना होता है? 6.022 10 raised to power 23। यहाँ पे क्या है कि Al2 है, so we will multiply with the 2। so इतने जो आयंस हैं प्रेजेंट कितने में है? वो 102 में। और 1 ग्राम में कितने होंगे स्टूडेंट? इट इज इक्वल टू 2 into 6.022 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाई 102। और कितने में निकालना है हमने? 0.051 में। सो क्या करेंगे स्टूडेंट? विल मल्टीप्लाई विद 0.051 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.051 से
मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें क्या हमको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्यूमिनियम प्रेजेंट 0.05 grams of aluminum oxide. क्या किया मैंने, 102 grams of aluminum oxide contains number of ions 2, because क्या है ऑलरेडी इसके अंदर कितने 2 एट, अगर एक है तो तब आ जाता 6.022 10⁻23। अभी कितने हैं, 2 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो इट इज 2 into 6.022 10⁻23। 1 में कितने हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 102, और 0.051 में कितने हो जाएंगे। सो इसके हिसाब से स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे डेसिमल को अगर हटा देंगे तो मैं 1000 को नीचे करूंगा, 51 से ये 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट कितना है, ये 3 10 की जो है 3 है यहाँ पे, 1000 मतलब 10 की पावर 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 से स्टूडेंट ये 2 कैंसल। नाउ इसको जो सॉल्व करने के बाद में स्टूडेंट्स इट विल बी 6.02 पावर 20 और 3 नीचे माइनस जाएगा 20, सो 6.022 10⁻20। it is the aluminum ions, it is the aluminum ions present aluminum ions. Answer is a 6.022 10⁻20. So this is the solutions of question number 11 of your NCERT. Now students, कुछ मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर के भी कराऊंगा, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बात करते हैं कि सितंबर का जो एग्जाम, आप नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। इट इज वेरी सिंपल। पहले हमने मोलर मास निकालना है, मोलर मास आने के बाद 100 grams of aluminum oxides 2 into 0.22 10⁻3 1 में डिवाइड कर दिया, और कितने में निकालना है 0.051 ग्राम में, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, 6.022 10⁻20 आ जाएगा। एल्यूमिनियम आयंस आर प्रेजेंट इन द 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन जो आपका सितंबर में एग्जाम होगा रिटन पेपर, उसका पैटर्न क्या रहेगा। आपको टोटल इट विल बी 50 मार्क्स का रहेगा आपका, 50 मार्क्स का। उसमें आपका 1 मार्क्स के रहेंगे आपके स्टूडेंट 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के भी 5 क्वेश्चंस, और 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, बट यू हैव टू डू 4 क्वेश्चंस, एक की चॉइस होगी। 4 क्वेश्चन करेंगे आपको करने होंगे, देन 1 मार्क्स के 5 रहेंगे, 2 मार्क्स के भी 5 रहेंगे, 3 के भी 5 रहेंगे, और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 रहेंगे, एक की आपकी चॉइस है। सो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ योर सितंबर एग्जाम। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बेस पे। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। क्वेश्चन है which of the following represents the 360 gram of water। 360 ग्राम ऑफ वाटर को क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली represent 360 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ स्टेटमेंट बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। ऑप्शन 4 दी हुई हैं, देयर विल बी 4 ऑप्शन दी हुई हैं आपके। 2 मोल्स ऑफ वाटर, 20 मोल्स ऑफ वाटर, 6.022 10⁻23 molecules of water, 1.044 into 10⁻25 molecules of water।
अभी स्टूडेंट इसमें क्या है कि देखिए, सब हम देखते हैं कि आपको वाटर का आपको फार्मूला मालूम है H2O। अगर मोलर मास निकाले वाटर का कितना हो जाएगा 1 into 2 plus 16 इट इज इक्वल टू 18 ग्राम। अभी सिंपल सी बात है स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं कितना दिया हुआ है 360 ग्राम। अगर 360 को मैं 18 से डिवाइड करा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली जहां जो क्या है, एक तो क्या होंगे 20, एक क्या होगा 20 वाला आंसर करेक्ट होगा 20। और देख लेते कोई और चॉइस दिया हुआ है, और चॉइस में क्या दिया हुआ है कि लास्ट में आपको दिया हुआ है 1.044 into 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए अभी क्या है कि अगर स्टूडेंट हम देखते हैं कि 18 ग्राम जो है, 18 ग्राम जो में 18 ग्राम ऑफ वाटर, उसके नंबर ऑफ कितने रहेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल कितने रहेंगे 6.022 10⁻23, और एक में करेंगे डिवाइडेड बाय 18, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना था हमारे पास 6 कितना था 360 था। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 360 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली तो क्या कितना आ जाएगा, इट इज गिवन एज अगर आपका जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1.2 दिया हुआ है 1.2044 into 10⁻24 moles of water। ये आंसर करेक्ट है। तो जो ऑप्शन ऑप्शन दी हुई है 1 2 और आपका दिया हुआ है 3 और 4, यहाँ पे जो फर्स्ट आपका दिया हुआ है 2 में ये दिया हुआ है 20 मोल्स वाला दिया हुआ है, और 4 में आपका ये दिया हुआ है। तो आपका जो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा उसमें दिया हुआ पूछा है कि ABC, दैट आपका जो D इज योर करेक्ट आंसर। D is your correct answer of your question number 1 of the exam. Now, question number 2, we'll switch on to the question number 2. Question number 2 क्या कहता है? Question number 2 है students, which of the following statement is not true? मैं कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं स्टेटमेंट which is not true of the atoms are able to exist independently. So student, ये पहले वाली जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट ट्रू, मेरे को पहला ही, अभी तो बाकी मैंने पढ़ी नहीं है, चलो बाकी वाले भी पढ़ लेते हैं। बी बोलता है एटम्स आर द बेसिक यूनिट दैट फ्रॉम विच द मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस आर फॉर्म, ठीक है। सी दिया हुआ एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी ठीक लग रहा है। और उसके बाद में क्या है कि डी दिया हुआ है एटम्स एग्रीगेट इन द लार्ज नंबर टू फॉर्म द मेटल्स दैट विल सी, और ये भी क्या है हमारा ए ऑप्शन है स्टूडेंट, ए ऑप्शन एटम्स आर नॉट एबल टू इंडिपेंडेंटली। सो जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है ये दिया हुआ है एटम्स नॉट एबल are not able to exist independently सो आपका ये वाला जो ऑप्शन है, सो ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 3 में है द केमिकल सिंबल ऑफ द नाइट्रोजन गैस। अभी स्टूडेंट उसने पूछा है नाइट्रोजन गैस का। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर गैस की बात आती है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो सिंबल ऑफ क्या हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, इट इज N2। इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है द सिंबल ऑफ सोडियम इज। अभी क्या पूछ रहा है, सोडियम का पूछ रहा है स्टूडेंट। सोडियम का जो सिंबल है ऑलरेडी यू नो दैट Na। उसने क्या किया हुआ है Na भी लिखा हुआ है स्टूडेंट, ऐसे भी लिखा है बट इट इज रॉन्ग।
करेक्ट इज Na, क्योंकि ये क्या है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और दूसरा वाला लेटर क्या है, स्मॉल है, तो करेक्ट सिंबल ऑफ सोडियम इज Na. दिस इज नॉट करेक्ट, तो इसलिए उसने ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, कैपिटल N और A भी दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग है स्टूडेंट, करेक्ट ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे मैक्सिमम। मैक्सिमम जो है मैक्सिमम जो वे किसका होगा, मीन वजन किसका होगा, मीन्स वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि पहले हम क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड होंगे उनका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा उसको क्या होगा, वे मैक्सिमम। क्या क्या कह रहा है वो, 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज। अभी देखिए जो सुक्रोज है उसको शुगर भी कहते हैं, फार्मूला रहता है उसका C12H22O11। तो पहला ये दिया हुआ है कि 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स, और उसके बाद में क्या कह रहा है, बी पार्ट क्या है, 2 मोल्स ऑफ CO2। सी पार्ट कह रहे हैं वो 2 मोल्स ऑफ CaCO3, और डी पार्ट क्या कह रहा है वो 10 मोल्स ऑफ वाटर। हमारे पास 4 ऑप्शन दी हुई है स्टूडेंट, चार उसने ऑप्शन दी है, 0.2 मोल्स ऑफ C12H22O11, 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ CaCO3 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अभी देखिए 10 मोल्स ऑफ वाटर, अगर हम ये C12H22O11 को अगर कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, टोटल इट विल बी एज कितना 342 आ रहा है स्टूडेंट्स, और 342 को अगर हम करेंगे सो उसके कारण से देन इट इज यहाँ कितना आ रहा है, 0.2 है, 0. है, तो उसके हिसाब से जो है तो यहाँ पार्ट देखिए क्या है, CO2 को अगर हम रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 44 into 2 कितना आ रहा है 8, और उसमें CaCO3 को कितना कर रहे हैं 2 into 100 कितना आ रहा है 2 into 100 इज 200, कितना आ रहा है 200, और की अगर बात करें वाटर कितना आ रहा है 100 है, और ये आ आपका जो सोर्स है इसका आ रहा है इट इज 68 ये आ रहा है 68.4। अगर इसको सबको कंपैरिजन करें, ये आ रहा है 68.4 आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 88 आ रहा है, और ये आ रहा है आपके पास 180, और ये आ रहा है 200, so I think this is the maximum. So answer, your correct answer will be the C is the your correct answer. Answer क्या है आपका C, जो CaCO3 है उसका जो वे है सबसे ज्यादा है, CaCO3 का जो वेट है वो सबसे, जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, which following has maximum number atoms, maximum numbers of atoms पूछा गया है। 18 ग्राम ऑफ वाटर, बी पार्ट है 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, सी पार्ट है 18 ग्राम ऑफ CO2, और डी पार्ट है, डी है 18 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला है CH4। यहाँ स्टूडेंट्स दिया है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे वो विच आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स।
यहाँ देखिए क्या है, पहले तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ऑलरेडी 18 होता है, 18 ही है। और उसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे, 16 इंटू 2 32 ग्राम्स। और उसके बाद में कितना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44 ग्राम्स, और मीथेन का कितना होगा 12 + 1 इंटू 4 कितना है 6 ग्राम। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। अभी क्या है, अगर बात करते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर कितने 6.22 10 पावर 23 10 पावर 23 18 में पूछा गया उसने, सो ये फिगर आ जाएगा 18 में। उसके बाद में क्या है कि स्टूडेंट्स बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा बी ऑफ, नेक्स्ट जो है हमारे पास कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अभी देखिए अगर 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि 32 ग्राम्स में हमको ऑलरेडी मालूम है कि 32 ग्राम्स है। 32 ग्राम्स में क्या है कि ऑक्सीजन कितना रहेगा 6.022 10 पावर 23 रहेंगे, और 1 में रहेंगे 32, और कितने में हमने करना है 18 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्टूडेंट, 18 से करेंगे। सो सेम वे हम इसका करेंगे कि 44 में कितना है, 44 है 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6.022 10 पावर 23, एक में कितना रहेगा डिवाइडेड बाई 44, और 18 में ही पूछ रहा है। सेम हम इसको करेंगे, मीथेन को करेंगे कि जो 16 है उसमें कितना है 6.022 CH4 इंटरनेट और 23 कितना था 16 और 18 में स्टूडेंट हमने अभी में देखा है, सभी चारों में देखा है, लेट इट बी दिस केस या ये वाला केस या ये वाला, ये 44 ये है CO2 है, और या ये वाला केस, हमने चारों केस में देख रहे हैं कि इसके केस में, क्योंकि ये तो जो नंबर ऑफ जो है ये तो एटम ये तो कॉमन है, सभी में कॉमन है, बट अल्टीमेटली हम ये ले रहे हैं कि जो 18/16 आ रहा है, यहाँ पे 18/16 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 18/44 आ रहा है, यहाँ पे 18/32 आ रहा है, और यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है ना फ्रेंड्स। ये तो वैल्यू होगी आएगी 18/32, इसमें सर्टेनली क्या आएगा लेस देन 1 आएगी, तो ये वैल्यू तो इससे कम आएगी। यहाँ पे भी 18/44 है, ये वैल्यू भी कम आएगी, इससे कम आएगी। अभी इससे कोई ज्यादा है क्या, इससे ज्यादा ये वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई क्या है, वहां 18 डिवाइडेड बाई इट इज 18 डिवाइडेड बाई 16 है यहाँ पे। सो दिस मीथेन हम जो है ये केस है मीथेन है, मीथेन का नंबर एटम्स है, और आंसर द आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, दी करेक्ट आंसर मीथेन है हमारे पास। नंबर ऑफ एटम्स है वो मैक्सिमम होंगे, द नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ मीथेन विल बी मैक्सिमम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको क्या पता करना है, आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, और देखिए क्या है जो हेलो कौन बात कर रहे स्टूडेंट्स, हेलो 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 सिमरन, बेटे प्लीज माइक को ऑफ करिएगा। हेलो, सो नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7। हेलो स्टूडेंट, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज वेरी वेल यू कैन आस्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम ऑफ CO2,
बी दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ N2। हेलो हेलो, यस सिमरन, बेटा बात मत करिए। हेलो सिमरन, सब ऑफ करिएगा। हेलो सिमरन, बात नहीं करना है, क्लास डिस्टर्ब होगा इसमें। ए पार्ट दिया 1। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वेरी वेल यू कैन आस्क, बट आपके नॉइस आ रहा है बेटे प्लीज। 1 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम ऑफ N2, और आपका सी पार्ट दिया 1 ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस, और डी पार्ट दिया हुआ है इट इज 1 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन गैस। 1 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। आपको ये मालूम क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आंसर क्या है स्टूडेंट इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, देखिए क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, सेम 44 ग्राम्स में, यहाँ पे हम ऐसे इसको कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है 44 ग्राम्स है, 44 ग्राम्स में कितने 6.02 पावर 20, और हमको निकालना है डिवाइडेड बाय 44। पहले वो आ जाएगा, कैलकुलेट लीजिएगा क्या नाइट्रोजन का कितना है, 14 इंटू कितना आएगा 8 इज इक्वल टू 6.02 पावर 23, और 1 में कितना है डिवाइडेड बाय 1, कितना 28 आ जाएगा। 1 में कितना 28, और कितने में निकालना है 1 में ही निकालना है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा। और थर्ड केस ये ए पार्ट है, बी है, सी में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन है 1 इंटू 2 कितना आएगा। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, डोंट डिस्टर्ब प्लीज, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, सिमरन डोंट डिस्टर्ब द क्लास इन बिटवीन प्लीज। अपने को आप बोलिएगा, बीच में आपको बात नहीं करना है, डोंट डिस्टर्ब क्लास। यस, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए आप। क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें है। ए दिया 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 ग्राम ऑफ मीथेन। हमने ए पार्ट में किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 रहता है, 44 ग्राम्स में 6.022 10⁻23, 1 से मैंने डिवाइड किया 44 है। सेम नाइट्रोजन के लिए 28 से कर दिया, और हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम्स का कितना है 6.022 10⁻23, और 1 के लिए डिवाइडेड बाय 2, और बी पार्ट के लिए क्या है, मीथेन है 16 रहता है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, इट इज 6.022 10⁻23, और 1 के लिए डिवाइडेड बाय 16। अगर आप इन सभी में से स्टूडेंट्स चारों ऑप्शन में से अगर आप देखेंगे, तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखिएगा, let it be first case में 23 divided by 44, second case है 6.022 10⁻23 divided by 28, और थर्ड में दिया है 6.022 10⁻20 divided by 2, और बी में 6.02 10⁻20 divided by 6। चारों आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको है कि चारों इनको आप ध्यान से देखिए, आपको ऑप्शन सी है स्टूडेंट। यहाँ क्या है, मैं आपको कहा कि को बहुत आपको देना कि इधर तो समय है 6.02 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 44 से ऐड हो, चलिए जब 44 से ऐड होगा तो वैल्यू कम जाएगी, 28 से होगा वैल्यू कम हो जाएगी, 16 से होगा वैल्यू कम हो जाएगी, और 2 से होगा। दो जो डिनोमिनेटर है सबसे छोटा है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी स्टूडेंट।
सो वो ऑप्शन विल बी द, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे करेक्ट और कैसे फास्ट जो है, एक्यूरेसी और स्पीड, हमेशा जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर द, एक मैं आपको बता रहा हूँ दैट, एक तो उसमें क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी और स्पीड, दोनों चीज मैंडेटरी हैं। एक्यूरेसी तो क्या है कि आप बिल्कुल बड़े ध्यान से आपको, और स्पीड क्या है कि देखिए जब आपकी एक्यूरेसी, आपको मेथड पता चल जाएगा कि कैसे, जो ट्रिक्स कैसे है, कैसे टेक्निक क्या यूज करनी है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप उसको क्या करते हैं, कम टाइम में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वही जो कम टाइम लगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड योर स्पीड। सो स्टूडेंट, दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, आपको एक्यूरेसी एंड स्पीड। सो करेक्ट आंसर विल बी द सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, इज आंसर इज सी। आंसर आपका क्या है कि सी है, क्वेश्चन 7 का। नाउ विल स्विच ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 8 of your NCERT, question number 8 of exemplar, question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूं स्टूडेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है द मास ऑफ 1 एटम ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका NCERT एग्जाम का क्वेश्चन 8 कहते हैं मास 1 एटम। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, 16 डिवाइडेड बाय 6.022 10 रेज़ पावर 23 ग्राम, 32 डिवाइडेड बाय 6.022 10 रेज़ पावर 23, और आपको ऑक्सीजन पूछा गया, ऑक्सीजन गैस नहीं है, तो इसका स्टूडेंट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 6.02 10 पावर 23, ये उसका करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें कहा गया है कि 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन द बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशंस आर। सो इस स्टूडेंट जो पूछा गया है नंबर ऑफ एटम ऑफ सुक्रोज आर, तो ये आपका स्टूडेंट दिया हुआ है 6.6 into 10 to the power 23, 609 10 to the power 22, 6.02 to the power 23, or DS602 10 to the power 20। In this case, correct answer question number 9 जो करेक्ट आंसर है that is a 6.68 into 10 raised to power 23। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसका मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आउट, दैट इज व्हेन एनर्जी इज आइदर, इसका जो आंसर है इट इज व्हेन एनर्जी इज out, energy is taken out from the system, energy is taken from the system when energy is given to, or when energy is taken out or given to, दोनों ऑप्शन है, या तो उसको दिया जाना चाहिए या उससे ले ली जाए। देन क्या करते हैं कि इसमें क्या आएगा, चेंज इन द फिजिकल स्टेट, तब क्या हो जाएगा, देन इट विल बी चेंज इन द फिजिकल स्टेट, चेंज इन द। So student, with this today we have completed all the जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन एमसीक्यू हमने आज एग्जाम्पलर के किए। आप करना बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्पलर के, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं आप स्टूडेंट्स करिएगा। आप इस लेसन को अच्छी तरह से करना, लेसन 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और आपका लेसन जो 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो लेसन 2nd और 3rd दोनों लेसन में से क्वेश्चंस आएंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज वेरी वेल यू कैन आस्क, कोई क्वेश्चन आपका हो प्लीज यू कैन आस्क और यू कैन रेज योर हैंड्स। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है प्लीज यू कैन आस्क टू मी। आपको फार्मूले बनाने आने चाहिए स्टूडेंट्स, आपको फार्मूले कैसे बनाने हैं वो आने चाहिए। और क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के 5 और 5